नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसमें 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव अभी बाकी है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिसने यूपी की सियासत में एक अलग रंग रूप दे दिया है, जिसमें उनका सबसे नाम ऊपर आता है अभी आकाश आनंद का। वो जिस तरीके से एक युवा चेहरे के रूप में सामने आए और जिस तरीके से वो बयानबाजी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि वो अपनी और अपनी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन क्या आकाश आनंद जो रणनीति बनाकर चल रहे हैं, उसका इस चुनाव में उनको कितना फायदा होने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। लेकिन इन सभी सवालों के बीच अगर बात करें आकाश आनंद और मायावती की रणनीति की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से इस बार चुनावी रणनीति बनाई है, वो माना जा सकता है कि इस बार मायावती को कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मायावती ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और उन्होंने चुन चुन कर इस बार उम्मीदवार उतारे हैं। कहीं ना कहीं जो उनका एक समीकरण है, ये जाति समीकरण के हिसाब से अगर बात करें तो वो मुस्लिम पर कहीं ना कहीं फोकस करते हुए नजर आई है। वो मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने जो अपने उम्मीदवार और प्रत्याशी उतारे हैं, वो मैक्स टू मैक्स जो है वो मुस्लिम है। अब ऐसे में मायावती जिस तरीके से अपनी पूरी रणनीति उन्होंने बनाई है, उसमें रोड़ा कौन बन रहा है? अगर वैसे देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं आप चंद्रशेखर आजाद की बात कर लीजिए, जिस तरीके से वो आकाश आनंद के ऊपर कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में मायावती को अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद से खतरा होने लगा है। अब चंद्रशेखर आजाद क्या मायावती के साथ इतना खतरा महसूस करते हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हमेशा से मायावती को लेकर काफी नर्म दिखाई दिए हैं। उन्होंने कभी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की कि मायावती को उस पर कोई ऐसा बयान या प्रतिक्रिया देनी पड़े। हमेशा से उन्होंने माँ और बुआ और अलग अलग तरीके के रिश्ते जोड़ते हुए नजर आए। लेकिन ये सारे रिश्तों को कहीं ना कहीं आकाश आनंद एक स्वार्थी वाला रिश्ता बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही आकाश आनंद जिस तरीके से उनके ऊपर बयानबाजी करते हैं, वैसे में चंद्रशेखर आजाद ने कभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने हमेशा से आकाश आनंद को यही बोला है कि वो एक नादान है, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। वो अभी लोगों के बहकावे में आकर ऐसे बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आकाश आनंद ने कुछ दिन पहले बीजेपी के ऊपर बहुत कड़े शब्दों में कहीं ना कहीं निंदा की थी कि अगर बीजेपी का कोई वोटर आपके यहाँ पर वोट मांगने आता है तो उसको आप चप्पल जूतों से मारिए, और इस तरीके की तमाम तरीके की वो बयानबाजी करते हुए नजर आए, जिसके बाद उनके ऊपर कई FIR दर्ज हुए और ये बयान उनका काफी वायरल हुआ। पहले आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। तो देखा आपने किस तरीके से आकाश आनंद ने लगातार वो बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। फिर उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बीजेपी वाले लोकतंत्र को मार रहे हैं। बुलडोजर को लेकर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पहले तो उन्होंने लोकतंत्र और उन्होंने बोला कि जो ऐसे काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार देना चाहिए। ऐसे तमाम तरीके के बयान देते हुए नजर आए, जिसके बाद उनके ऊपर कई FIR के बाद FIR दर्ज हुए। लेकिन उनके लोकतंत्र के बयान के बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन उसके पहले आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार की गवर्नमेंट और उनके लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को लेकर क्या कुछ बोला था। सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है
कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते, वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, शिक्षा के नाम पर इनसे जब सवाल करोगे तो ये आपको डिजिटल इंडिया की बात बताएंगे कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है। तो देखा आपने किस तरीके से आकाश आनंद लगातार हमलावर रहते हैं। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए चंद्रशेखर आजाद की, तो काफी कूल और काम होके कोई भी प्रतिक्रिया देते हैं, कोई भी बयान देते हैं। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद के लिए चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर ये दोनों नेता, मायावती के चेहरे पर आकाश आनंद अभी मैदान में है, अगर बात कर लिया जाए चंद्रशेखर आजाद भी मायावती के साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन अगर सबके लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। चाहे एनडीए गठबंधन की बात कर लीजिए, चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं उस पर हावी होते हुए जरूर दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो मायावती की तरह एक दलित बड़ा चेहरा बनकर जरूर सामने आएंगे। इसके पहले आप देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं बिहार में अपनी पैठ भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार राजस्थान जाते हैं, वहां पर लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आकाश आनंद के लिए चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद आने वाले दिनों में मायावती के साथ गठबंधन करेंगे या फिर अकेले ही ऐसे चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जनता का जो जनाधार है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके पहले अगर बात कर लिया जाए आकाश आनंद की, तो अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति में एक अलग सियासी माहौल देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि इन दोनों को साथ में आना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।